नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। क्या चुनावी बिसात बिछ रही है पश्चिम बंगाल के अंदर? बड़ी खबर, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव मुलाकात करने पहुंच चुके हैं ममता दीदी से पश्चिम बंगाल, उनके आवास पर। तस्वीरें वायरल भी हो रही हैं और देखिए यहाँ पर विपक्षी एकजुटता को दिखाने की पूरी कवायद तेज कर रहे हैं। क्या अब बड़ा सवाल है, विपक्षी एकजुटता हो पाएगी? क्या अलग अलग क्षेत्रीय दलों के वोट को अलग अलग नेता समझ पाएंगे? और यहां पर बीजेपी को टक्कर देने के लिए क्या ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पास हो पाएंगे या फिर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो ऐसे समझिए कि बीजेपी के खिलाफ पूरा मोर्चा खोले हुए हैं। मतलब कोई भी साधारण व्यक्ति भी अगर मंच पर आ जाता है और अगर वो बोल देगा कि हम बीजेपी के खिलाफ है तो उनको भी वो पार्टी में शामिल कर लेंगी। ऐसी स्थिति इसलिए मैं बता रही हूं क्योंकि हर जगह उनकी बौखलाहट बीजेपी से दिख रही है। ईद के त्योहार के मौके पर बोलती हैं मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए, बीजेपी को हराना है, यहाँ टिकने नहीं देना है। अब बड़ा हमला उन्होंने फिर से बीजेपी सरकार पर बोल दिया। देखिए, उन्होंने कहा है कि बीजेपी को हीरो से जीरो बनाना है। फर्जी मीडिया स्टंट और मीडिया के आधार पर, अपने झूठे वादों के आधार पर, डरा धमकाकर, गुंडागर्दी के आधार पर बीजेपी आज हीरो बनती जा रही है। देखिए, यहाँ पर जनता जनार्दन है। क्या फर्जी मीडिया के आधार पर, क्या जनता के फर्जी वोट के आधार पर बीजेपी सत्ता में आई? बड़ा सवाल है और आज मैं चाहूंगी आप कमेंट करके बताइए, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी की कितनी कवायद तेज हो रही है और क्या ये जमीनी स्तर पर धराशायी होगी या फिर सक्सेसफुल होगी, या आप बताइए। अब देखिए, ऐसे में सवाल उठ रहा है, हर जगह बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं गलत नैरेटिव सेट करने के लिए सबसे पहले दिखाई दे रही है ममता बनर्जी। ऐसे में क्या बीजेपी से उनको खतरा है? उनके आवास पर जो मुलाकात हुई है उसकी तस्वीरें जोरों शोरों से वायरल हो रही है, जहां पर दिखाई दे रहे हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। देखिए, नीतीश कुमार ने कह दिया कि बीजेपी को हराना है। सबसे ज्यादा तैयारी यहां नीतीश कुमार की दिख रही है, लेकिन क्या यह संभव है कि एकजुटता दिखाई दे? अब आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद तेजस्वी के साथ लखनऊ पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी में कूच करने वाले किससे मिलेंगे? जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव से। अब अखिलेश यादव और ममता बनर्जी का साथ पहले का है। अब देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या ये क्षेत्रीय दलों को समझ पाएंगे, क्योंकि क्षेत्रीय दलों के साथ साथ पार्टियों की मिलीभगत कभी एक नहीं हो सकती और यही कारण है कि वोट तो बिखरेंगे और वोट अगर बिखरेंगे तो इस पर डेंट पड़ेगा विपक्षी एकजुटता को। लेकिन विपक्षी एकजुटता होना ये बहुत ज्यादा असंभव माना जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि एक तरफ राहुल गांधी को भी मनाने की कोशिश हो रही है और एक तरफ राहुल गांधी भी मुलाकात कर रहे हैं। पिछले दिनों आपको मैंने दिखाया था, दिल्ली पहुंचे थे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। अब देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर पूरी विपक्ष को एक करना चाहती है और इधर ममता बनर्जी कांग्रेस से पहले किनारा कर चुकी हैं। कांग्रेस के लिए उन्होंने कई बार ऐसी बयानबाजी भी दे दी है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपने आप को सबसे स्ट्रांग विपक्ष के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। मतलब कांग्रेस शुड नॉट अंडरस्टैंड दैट दे आर द मोस्ट पावरफुल ऑपोजिशन, ये कहा था ममता बनर्जी ने। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस के साथ मिलीभगत हो सकती है ममता बनर्जी की? अब आपको बता दें, कैबिनेट मिनिस्टर पशुपति कुमार पारस ने बड़ा हमला बोला है इस विपक्षी एकजुटता के खिलाफ। उन्होंने कहा है, नीतीश कुमार के कोलकाता दौरे का कोई मतलब नहीं है, जितना दौरा करना है कर ले, विपक्ष कभी एकजुट नहीं हो सकता। क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी में कभी भी तालमेल नहीं बनेगी, ये कहा है पशुपति पारस ने। और कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय दलों की जो एकजुटता देखने को मिलती है राष्ट्रीय पार्टियों के साथ, मतलब देखिए, यहाँ पर बात हो रही है बड़ी बड़ी पार्टियां यानी तेजस्वी यादव की महागठबंधन टीएमसी, अब इन पार्टियों के साथ मिली भगत नहीं हो सकती। ऐसे में आपको बता दें कि अब केजरीवाल से भी मुलाकात करने ये लोग पहुंचे थे और केजरीवाल ने कहा था कि देश तो अभी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। केजरीवाल तो खैर हर जगह शुरू हो जाते हैं किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलना है। अब देखिए, ऐसे में सबसे ज्यादा जो अहम सवाल उठ रहा है वो ये है कि क्या जनता इस तस्वीर के क्या मायने निकाल रही है। और देखिए, तो मैं जनता के पास ही पहुंचूंगी और मैं बताऊंगी कि आखिर जनता क्या कमेंट इस पर कर रही है। देखिए, जनता ने लगातार लिखा है
इस मुलाकात की तस्वीरें के वायरल होने के बाद ममता बनर्जी ने जो कहा है, वी विल गो अहेड टुगेदर, वी हैव नो पर्सनल ईगो, वी वांट टू वर्क टुगेदर कलेक्टिवली। वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी एट अ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस विद बिहार सीएम नीतीश कुमार एंड डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव। मतलब हमारे बीच कोई ईगो नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, हम बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर नजर आने वाले हैं। मिशन 2024 की पूरी तैयारी। अब लखनऊ में अखिलेश से गुफ्तगू करते दिखाई देंगे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार यहां पर इनकी जमीनी स्तर पर अभी जो राजनीति चल रही है उस पर भी कुछ तालमेल दिखाई नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार से बड़े बड़े नेता टूट करके पार्टी से अलग हो गए हैं। कहा जा रहा है कि पहले नीतीश कुमार को अपनी पार्टी बचानी होगी, उसके बाद विपक्ष के साथ जाकर हाथ मिलाना होगा। पहले नीतीश कुमार की अपनी पार्टी में ही कहीं ना कहीं आपसी सामंजस्य जीरो लेवल पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार को सोचना पड़ेगा कि क्या कारण है कि उनके विधायक उनसे छूटकर जा रहे हैं और बड़ा मोर्चा उनके खिलाफ खोल रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव पर भी कई ऐसे हमले हुए हैं जहां पर तेजस्वी यादव को यह तक करार दे दिया गया कि तेजस्वी यादव बिहार की स्थिति को तो नहीं संभाल पाएंगे। तेजस्वी यादव के पास अभी इतनी बुद्धि नहीं है। इसके साथ आपको बता दें, कहा यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर दीदी के साथ नीतीश कुमार की जो डील है वो डन हो सकती है और यहां पर अखिलेश यादव की इसमें क्या मिलीभगत होती है वो देखने वाली बात होगी। दर्शकों, आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार ने क्या कहा। उन्होंने पहले ही कहा था कि उनकी रणनीति क्षेत्रीय पार्टी को अधिक से अधिक एक साथ लाने की है, लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ, ताकि विपक्ष मजबूत हो सके। देखिए, यहाँ पर एक और सवाल है, लगातार मोदी सरकार के खिलाफ जो मोर्चा खोला हुआ है वो शायद से कार्यशैली के खिलाफ है। मतलब देखिए, यहाँ पर कार्यशैली मोदी सरकार की पसंद नहीं आ रही है। देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, ये शायद से पसंद नहीं आ रही है। यहाँ पर विदेशों में चर्चा हो रही है, ये भी पसंद नहीं आ रही है। यहाँ पर G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, ये पसंद नहीं आ रहा है। और इसके साथ साथ आज ब्रिटेन की बात करें, अमेरिका की बात करें, मित्रवत देख रहा भारत को, ये शायद से काम मोदी सरकार की इन लोगों को पसंद में नहीं आ रही है। और यही कारण है कि विपक्षी एकजुटता को बल देने के लिए ये सभी नेता एक साथ आए हुए हैं। पहले अपनी अपनी स्थिति को सुधार ले। एक अंतिम में मैं आपको अपडेट देती जाऊंगी, ये जो विपक्षी पार्टी एक हुए हैं इनके राज्य में क्या हो रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो कह रही है हीरो से जीरो बनाना है, इनको देखिए, यहाँ पर इनके साथ तो ये होता है कि एक भी दंगा संभाल नहीं पाती है। दंगे भड़काने में सबसे पहले नाम आता है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। इधर देखिए, नीतीश कुमार की समाधान यात्रा व्यवधान बन गई है। इधर अखिलेश यादव से उनके ही पार्टी के कई दिग्गज नेता नाराज चल रहे हैं और यहाँ तेजस्वी यादव पर यह बाढ़ आ गया है कि तेजस्वी यादव बिहार की एकजुटता को नहीं संभाल पा रहे हैं और यहाँ पर बिहार में वो अलग अलग लोगों से जमीनी स्तर पर उनकी मजबूरियों को, उनकी मुश्किलों को कभी भी नहीं पूछते। और यही कारण है कि बिहार में तेजस्वी यादव की राजनीति धराशायी हो गई है। ऐसे में गठबंधन को जोर देना इन नेताओं को कितना भारी पड़ने वाला, देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखिए, आपको मैंने पूरे विस्तार से बताया किस तरीके से पशुपति पारस ने हमला बोला। विपक्षी एकजुटता तो एक नहीं हो सकती, जमीनी स्तर पर यह धराशायी होगा। जितने दौरे करने हैं नीतीश कुमार कर ले। ऐसे में देखिए, ममता बनर्जी पर पलटवार हो रहा है और यहाँ पर कानून को लेकर चर्चा हो रही है। भारत के कानून को लेकर तेज हो गई है। यहाँ यूपी के बुलडोजर बाबा पर हमला बोला। यहाँ पर ममता बनर्जी ने योगी सरकार पर तंज कसा, मोदी सरकार को नहीं छोड़ रही। ऐसे में कितनी एकजुटता, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, और आपकी जो भी राय हो, क्या लगता है यहाँ पर अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद किस तरीके से चुनावी बिसात बिस सकती है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।